वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भावेश कुलरिया पर। और जैसा कि आप सभी लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि आज हम लोगों का जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर जो 7 है और उसका जो नाम है ट्रायंगल, वो आपका स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। और आगे मैंने आप लोगों को इससे पहले 6 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं मैं। तो वो वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसकी आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप लोग वो वीडियोज देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और इस चैप्टर की आपकी एक ही क्लास होगी और लगभग आपकी क्लास 70 से 80 मिनट तक जा सकती है। तो आने वाले 70 से 80 मिनट तक जो बच्चा इस क्लास में टिक गया उसका यह चैप्टर गुलाम होगा। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जो ट्रायंगल जो होता है उसकी हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, तो ट्रायंगल आपका क्या होता है? समतल में कोई भी तीन भुजाओं से घिरी आपकी जो बंद आकृति होती है वो आपकी कहलाती है ट्रायंगल। ठीक है, जैसे आपने देखा ये हो गया, तो ये एक ट्रायंगल हो गया। सॉरी, यहां से थोड़ा खुला रह गया, बंद होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। ये आपका यहां से ये बंद है तो ये आपका ट्रायंगल है। देखो, त्रिभुज नाम से पता चल रहा है तीन भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है, और यहां से आपको नाम से पता चल रहा है ट्रायंगल। ट्री मतलब तीन और एंगल मतलब कोण। ठीक है, तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष जिस आकृति को होते हैं वो आपकी होती है त्रिभुज। ठीक है, तो आई होप आपको त्रिभुज की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और एग्जाम में आप लोगों से डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, इससे जो क्वेश्चन है इसके सर्वांग क्षमता वगैरह के वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको बस एक बार माइंड में रखनी है ये डेफिनेशन। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है। तो अब आपको है ट्रायंगल के जो टाइप्स होते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है समकोण त्रिभुज, जिसमें आपका एक कोण हो 90 डिग्री, वो आपका कहलाता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसका जो कर्ण वगैरह का रूल्स है वो मैं आपको छोटी शॉर्ट वीडियो बना के उसमें बता दूंगा। ठीक है, और वो मैं आपको 12वें चैप्टर में भी बता चुका हूं। तो आई होप आपको ये समकोण त्रिभुज कहते कैसे है और इसका जो गुणधर्म होते हैं ये आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं इनके। बाकी आपसे कोई नहीं पूछेगा समकोण त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका जो समबाहु त्रिभुज है उसको। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज आपका क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी बराबर होती है। ठीक है, देखो ये भुजा भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर, और प्रत्येक कोण जो होता है वो आपका होता है 60 डिग्री का। देखो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। और पिछले चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका होता है 180 डिग्री। तो इसमें आपका प्रत्येक कोण हो जाएगा 60 डिग्री। 60 ये 120 और ये 60 आपका 180 डिग्री। तो आई होप आपको ये ट्रायंगल के दो टाइप आपको कंप्लीट हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है ट्रायंगल के कुछ और प्रकार है वो, तो उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो नंबर 3 पे आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये इसकी आकृति होगी और ये आपके दो भुजाएं जिसकी समान हो वो आपकी कहलाती है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है समद्विबाहु। ठीक है, बाहु मतलब भुजा, द्वि मतलब दो और सम मतलब समान, तो वो आपका कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब आप देखो नंबर 4 पे आपको दे रखा है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी होती है असमान। ठीक है, तो देखो ये भी भुजा अलग, ये भी अलग और ये भी अलग, तो ये आपका हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है। हाँ, अब आपको दे रखा है सर्वांग समता क्या होती है। तो सर्वांग समता का आपको सीधा से याद रखना है फोटो कॉपी से। ठीक है, सर्वांग समता आपकी जैसे ये कोई गोला है, ठीक है, ये और एक ये, तो ये तो हो गए समरूप। ठीक है, क्योंकि इनका इसका भी रूप समान है, इसका भी रूप समान है। ठीक है, ये तो हो गया आपके समरूप। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? जैसे ये कोई वर्त है और सॉरी ये आयत है, ये भी कोई आयत है। ठीक है, इसकी ये भुजा
एक मिनट, इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी, तो ये आपस में हो जाएंगे आपके सर्वांग सम। ठीक है, तो इसका आपको बस एग्जाम में डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, इसके दो तीन रूल्स है जो आपके कुछ तो हटा दिए गए इस बार सिलेबस से, और दो रूल्स है वो मैं आपको बता दूंगा, और फिर जब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तो ये देखो आपके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, ये कोई आपका वर्ग है और ये भी कोई आपका वर्ग है। ठीक है, तो ये ABCD है और ये आपका है PQRS। ठीक है, तो इसमें आपकी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये आपकी इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी, तो इससे हम लोग बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है सर्वांग सम का वो आपको ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपको ऐसे करना है, ये आपको होता है सर्वांग समता का चिन्ह। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों को इतना याद रखना है और आगे जब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आपके कुछ ट्रायंगल दे रखे, इनकी सर्वांग क्षमता भी देख लेते हैं। तो ये आपको देख लो, ये कोई ABC ट्रायंगल है। ठीक है, और ये आपका कोई है PQR। ठीक है, तो इसमें देख लो, ये भुजा आपकी इसके बराबर होगी और ये वाला आपका इसके बराबर हो गया और ये आपकी इसके बराबर होगी, तो यहां से आप लोगों को मिल जाएगा त्रिभुज जो है ABC, वो आपका सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। तो यह आपका नोट पॉइंट है, यह आपको नोट करना है अपने नोटबुक में। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग होते हैं वो आपके होते हैं बराबर। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, एक बार फिर से बैक ले चलता हूं आपको। तो यहाँ पे देखा आपने, ये भुजा इस भुजा के आपकी होगी, कहाँ गई, इसके बराबर। ठीक है, और ये भुजा आपकी होगी इसके बराबर और ये वाली आपकी होगी इसके बराबर, तो ये आपके सर्वांग सम त्रिभुज जो है उनके संगत भाग जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, और इनके जो ये कोण वगैरह बन रहे हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इससे हम लोग सापेक्ष में, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आपका CPCT। ठीक है, जब हम लोग इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको CPCT लिखना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको बस ये लाइन याद रखनी है और जब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके सर्वांग क्षमता के कुछ नियम है वो हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसकी करेंगे प्रैक्टिस स्टार्ट। तो सर्वांग क्षमता का पहला नियम आपका है, वो आपका है SAS नियम। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, तो इसमें आपको बस डेफिनेशन याद रखनी है और बाकी तो एग्जाम्पल में आपको क्लियर करवा दूंगा। तो यदि दो अलग अलग त्रिभुजों में एक कोण तथा दो भुजाएं समान हो तो दोनों त्रिभुज SAS नियम से सर्वांग सम होंगे। तो मान लो आपका कोई भी ये त्रिभुज है आपका ABC। ठीक है, और ये आपका है कोई PQR। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें आपको देखो, एक तो ये भुजा बराबर हो जाएगी इसके, एक मिनट, ये आपकी इसके हो जाएगी और ये भुजा आपकी हो जाएगी इसके, और इनमें से कोई भी एक एंगल आपका ये इसके बराबर हो जाएगा, तो उससे हम लोग बोल देंगे SAS नियम से सर्वांग सम है ये त्रिभुज। और ऐसे ही आपको याद रखना है, देखो SAS नियम है और ऐसे ही आपको याद रखना है, यहाँ पे एक A और कर दो, AA नियम, तो उसमें आपका क्या होगा, एक तो भुजा बराबर हो जाएगी और दो आपके हो जाएंगे एंगल बराबर, तो वो आपको हो जाएगा AA नियम। तो ये आपको रखनी है डेफिनेशन याद। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट आपको कौन सा रूल दे रखा है। तो नेक्स्ट आपको है SSS नियम। तो उसमें आपका हो जाएगा, देखो यदि दो अलग अलग त्रिभुजों की भुजाओं
तीनों भुजाएं समान हो तो आपका ट्रिपल एस नियम से सर्वांग होंगे। तो ये कोई आपका ट्रायंगल मान लो एबीसी है, और ये आपका है कोई पीक्यू, ये आपका एबीसी, और ये आपका हो जाएगा पी क्यू आर। तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये आपकी इसके बराबर हो जाएगी, और ये आपकी इसके बराबर हो जाएगी। तो ये आपके हो जाएंगे ट्रिपल एस नियम से सर्वांग सम। तो आई होप आपको ये दो नियम जो मैंने अभी क्लियर करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और ऐसी क्लास में यदि जुड़े रहोगे तो आने वाले 1 घंटे में आपको यह चैप्टर आपका गुलाम होगा। तो अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उन पे बात कर लेते हैं, और फिर हम लोग इसकी करेंगे प्रैक्टिस। तो पहला पॉइंट आप लोगों का है वो है आपका त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं वो आपके होते हैं बराबर। तो कैसे होते हैं देख लेते हैं थोड़े। मानो ये आपका कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो आपकी ये भुजा है, इसमें देखो ये भुजा है और ये भुजा आपकी मान लो है बराबर। तो इसके सम्मुख बोले तो ये इधर वाला, ठीक है, सामने वाला इसके, ये इसका सम्मुख कोण हो जाएगा। और ये ए कोण होगा वो आपका हो जाएगा भुजा जो बीसी है उसका आपका हो जाएगा सम्मुख कोण। तो ये भुजा और ये भुजा यदि बराबर है तो आपके ये दोनों कोण भी होंगे वो आपके हो जाएंगे बराबर। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को दे रखा है कि किसी त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा जो होती है वो आपकी होती है बड़ी। तो ये रामायण समझ नहीं आई तो फिगर से देख लेते हैं। ये मान लो आपका कोई है समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें आपको आपने देखा ये भुजा आपको सबसे बड़ी नजर आती है जिसे हम बोलते हैं कर्ण। और इसके सामने का जो ये एंगल है वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपने देखा 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी, और ये कोण भी आपका सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। और ये आपके न्यून कोण हो गए यहाँ पे, तो आपकी भुजाएं भी छोटी हो गई। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक मैंने जितना भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट आप लोगों को है जो दे रखा है वो आपका है, 1 मिनट आप थोड़े इधर बैठ जाओ भैया, आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों का पॉइंट है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो है वो आपका तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो कैसे होगा वो आप लोग चित्र में देख रहे होंगे। यह भुजा ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ओ तो हम लोग इनको और इनको आपस में जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी, ठीक है। तो इनका जो योग होगा वो आपका, यहाँ पे टाइम की मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो होगा आपका सी से बड़ा। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दे रखा है, कुछ कॉन्सेप्ट है या फिर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो थोड़ी बैक चलते हैं और अभी तक आपने जो भी पढ़ा है एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं और फिर आपके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये आपको देख लिया आप लोगों ने, और ये भी आप लोगों ने देख लिया। ये आपके ट्रायंगल के जो कुछ टाइप है वो आपने देख लिए। ये सर्वांग समता के जो ये मैंने बताई है वो आप लोगों ने देख लिया। ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है। और अब आपको ये सर्वांग समता के कुछ नियम है वो भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ऐसे ऐसे नियम आप लोगों को याद रखना है। यदि दो अलग अलग भुजाओं में एक कोण तथा दो भुजाएं समान हो तो वो आपका एस नियम से सर्वांग होंगे त्रिभुज, ठीक है। तो ये आपका ट्रिपल एस नियम, ये भी आपको याद रखना है। और ये आपको मैंने जो गोल्डन पॉइंट लिखवाए हैं वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होती है। और एक आपका ये लास्ट पॉइंट है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जब नोट्स बनाओ तब आप ये ग्रेटर देन कर लेना। तो
इसी के साथ आपके कॉन्सेप्ट हो गए फिनिश। और अब हम लोग 10-15 क्वेश्चन करेंगे इसके, और आपका आने वाले 30 या 40 मिनट में आपका ये चैप्टर फिनिश, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग, नेक्स्ट डे या तो या फिर उससे नेक्स्ट डे आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 8 है चतुर्भुज, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और 10 अप्रैल तक आपका कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। और फिर 18 तारीख को आपको पता ही होगा काफी बच्चों को तो, और जिनको नहीं पता है उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ। 18 तारीख को आपकी एक बड़ी क्लास होगी जो आपकी 6 से 7 घंटे की होगी। उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो आपके कॉन्सेप्ट जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, वो करेंगे। फुल मैथ्स होगी आप लोगों की चैप्टर नंबर 1 से लगा के 14 तक, ठीक है। जिसमें हम लोग पहले तो करेंगे आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उसके रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे। और फिर आपके कौन कौन से प्रश्न ज्यादा पूछे जाने की संभावना है वो मैं आपको बता दूंगा, तो उस हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। और एक बात, वो क्लास यदि आप लोगों ने देख ली, जिस भी बच्चे ने वो क्लास देख ली, तो उससे 90 प्लस नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। उस क्लास में मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जिस टाइप के मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उस टाइप के क्वेश्चन यदि आप लोग करके जाओगे एग्जाम में, तो आपको 90 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग आज की क्लास का जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर देखो आपको कहां पर आपकी गलती हुई है, और फिर उससे आप लोग सीखो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ओम नमो शिवाय करते हैं इसका। तो सबसे पहले आपको फिगर 100, आपको 90% संभावना है आपको एग्जाम में फिगर दे देगा। और यदि आपको 5% यदि नहीं देता है तो आपको ये जो भाषा लिखी हुई है यहाँ पे, इसको देख के आपको चित्र बनाना आना चाहिए। तो चित्र आप लोगों को दे रखा है यहाँ पे। तो इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो। देखो, मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको एक ही ट्रिक है, मैंने बार बार बताई है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, और उसके बाद उसमें दिया क्या है वो एक बार लिख लो, और फिर हमसे पूछा क्या है वो लिख लो, और फिर दिमाग लगाओ कि हमें करना क्या है। ये 3 बातें जिसने रख ली माइंड में, वो मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो पहला क्वेश्चन आपका, तो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले तो चित्रानुसार ओ ए बराबर ओ बी है, ठीक है। तो कहा गया ओ ए, ये आपका इसके बराबर है। और ओ डी बराबर ओ सी है, तो ये आपका इसके बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो एओडी है और एक आपका बीओसी है वो आपस में सर्वांग सम है। पहले तो ये सिद्ध करना है, और फिर आपको सिद्ध करना है जो एडी है वो आपकी बीसी के समांतर है। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको दे क्या रखा है वो लिख लो। तो सबसे पहले तो हमें 2 त्रिभुज देखने होंगे। तो एक तो आपका हो गया, ये आपका हो गया बीओ सी, ठीक है। और ये ट्रायंगल आपका हो गया एओ डी। तो सबसे पहले पहली स्टेप में आपको त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, ठीक है। तो अब आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लो, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में आपको लिखना है ओ ए बराबर ओ बी, और ओ डी बराबर आपका हो जाएगा ओ सी के, और आगे आपको लिख देना है दिया है, ठीक है। तो ये स्टेप आ गई। और अब आपको लिखना है, अब आपको देखो ये वाला कोण देखो और ये वाला कोण देखो, ये आपको शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आपस में आपके होते हैं बराबर। तो आपको लिखना है कोण ओ बराबर कोण ओ, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। कोण आपका एओडी और आपका बीओ सी, ठीक है। तो वो आप लोग लिख लेना एक बार, 1 मिनट में आपको लिख के दे देता हूं। ये आपका हो जाएगा ए ओ डी, और ये आपका हो जाएगा, देखो क्या है,
बी ओ सी, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। और अब आपको देखना है, देखो दो ये साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, तो इससे आपका सिद्ध हो गया कि ये त्रिभुज है वो आपका सर्वांग है, ठीक है। तो अब आपको लिख देना है अतः, अतः त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग है त्रिभुज बी ओ सी के। और आगे आप लोगों को लिख देना है इसका जो रूल्स आपने कौन सा लगाया वो आपको लिख देना है एस ए एस नियम से, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपको दे रखा है एडीओ जो है वो आपका समांतर है बीसी के, ये आपको करना है सिद्ध। तो देखते हैं इसको भी। तो इसमें आपको देखो ये आपका एडी जो है बीसी के समांतर है, ये आपको करना है सिद्ध। तो इसमें आपको देखो ये भुजा एडी और ये आपकी हो जाएगी बीसी, ठीक है। तो आपको जो नोट पॉइंट मैंने लिखवाया वो आप लोग याद कीजिए। सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो आपके होता है बराबर। तो यहां पे आपको सेकंड लगा के आपको लिख देना है एडी बराबर, एक मिनट, ये आपको समांतर नहीं, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे बराबर लिखना है, ठीक है। तो एडी बराबर आपका हो जाएगा बीसी और आगे आपको लिख देना है सीपी सीटी से, ठीक है। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और जब मैं पढ़ाऊं तब आप लोग साथ में नोट करते जाओ। देखो यहाँ पे देखो अभी तो आप लोग नोट करोगे तब तो आपका देखो कचरा टाइप बन गया है। और जब मैं ये करवाऊं ना तब आप लोग एक बार तो जब क्लास देखो तब आप लोग पेन कॉपी कुछ भी साथ में मत रखो, ठीक है। एक बार आप लोग सिर्फ समझो और जब आप लोग नोट करो तब आप लोग पहले तो खुद से प्रैक्टिस करो। देखो एक बार तो मैंने यहाँ पे बता दिया तो आपके माइंड में एक बार तो चला गया ये क्वेश्चन, और एक बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो ये क्वेश्चन देखो और फिर आप लोग उसकी खुद से प्रैक्टिस करो, तब भी आप लोग परफेक्ट बनोगे। तो और फिर भी यदि आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग वीडियोज वापस देखो और उसमें जैसे मैंने आपको देखो ये वाली स्टेप लिखाई तो आप लोग भी वीडियो पॉज करके आप लोग कॉपी में नोट कर लो। ये वाली स्टेप लिखाई वो भी आप लोग नोट कर लो, ये वाली लिखाई वो भी नोट कर लो, ये वाली लिखाई वो भी नोट कर लो और ये जो लिखाई वो भी नोट कर लो। क्या है आप लोग ऐसे जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तब आप लोग करोगे तब आपका ये कचरा टाइप बन जाएगा, तब आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 और वो आप लोग एक बार पढ़ो। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। यदि एल पर स्थित कोई बिंदु पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी जो है बिंदुओं ए तथा बी से समान दूरी पर है। तो कुल मिला के आपको ये रेखा इस रेखा के बराबर है, ये आपको करना है सिद्ध, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये दो त्रिभुज अलग अलग ले लेने हैं यहां से, ठीक है। तो एक बार थोड़ा इरेज करता हूं और फिर आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं। तो त्रिभुज आपको लेने ये दो, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूं फिर आपको ये बताता हूं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस त्रिभुज में आप लोगों को देखना है, सबसे पहले देखो आप लोग त्रिभुज आपका एक तो हो जाएगा ए, एक मिनट, एक तो आपका ट्रायंगल हो जाएगा पी ए सी और एक आपका हो जाएगा और आपका हो जाएगा एक दो को पी सी बी में, ठीक है।
तो इसमें आपको देखो तीन चीजें आपको देखनी है, एक तो दो भुजाएं देखनी है और एक आपको एंगल देखना है। तो इसमें आपको ये जो कोण सी है आपका दोनों तरफ है वो आपका 90 डिग्री है। तो कोण सी बराबर कोण सी बराबर 90 डिग्री जो आपका है उभयनिष्ठ आपको दे रखा है। आगे आपको लिख देना है यहाँ पे उभयनिष्ठ। और अब आपको जो भुजाएं दे रखी है वो आपको जो आपकी ये भुजाएं है वो आपको देखो ये रेखा है वो आपको इसका समद्विभाजक है, ठीक है, रेखाखंड ए और बी का। तो आपका AC है वो आपका हो जाएगा AC जो है वो आपका हो जाएगा BC के बराबर। तो ये आपको समीकरण नंबर 2 लगा देना है और लिख देना है आपको दिया हुआ है, ठीक है। और अब आपको ये जो PC भुजा है वो आपको लिख देनी है PC बराबर PC और आगे आपको लिख देना है उभयनिष्ठ भुजा। तो इससे आप लोगों को ये सिद्ध हो गया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है वो आपके आपस में सर्वांग सम है। तो नीचे आपको लिख देना है अतः त्रिभुज PAC सर्वांग सम है आपका त्रिभुज PCB के। और आगे आपको जो नियम आप लोगों ने लगाया वो आपको लिख देना है SAS नियम से, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और अब आपको पता होगा कि सर्वांग समत्रिभुजों के जो संगत भाग है वो आपके बराबर होते हैं। तो उससे आप लोगों का ये सिद्ध हो जाएगा कि AP जो है वो आपका BP के बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को यहाँ नीचे लिखनी है, यहाँ पे जगह नहीं है मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो AP बराबर हो जाएगा आपका BP के और आगे आपको लिख देना है CPCT से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों को क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का है वो आपको दे रखा है चित्रानुसार आपको ABCD जो चतुर्भुज है उसमें आपके AC बराबर AD है और AB कोण B को समद्विभाजित करता है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं वो आपके सर्वांग सम होंगे। तो सबसे पहले आपको यही लिख देना है कि त्रिभुज आपका जो ABC और आपका ABD में, तो इसमें आपको देखो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है AC जो AD के बराबर है, ठीक है। तो AC बराबर AD और अब आपको ये जो कोण है जो आपका देखो BSC जो कोण है ये वाला और एक आपको ये वाला कोण, ये आपको दो रेखाखंड जो AB है वो आपका इन दो कोणों को इन जो एक कोण है ए उसको समद्विभाजित करता है। तो आपका ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोण A एक मिनट कोण जो A/2 है वो आपका हो जाएगा A/2 के बराबर। तो वो आपको लिख देना है क्वेश्चन में दे रखा है। और अब आपको लिख देना है ये जो भुजा है वो आपकी दोनों ट्रायंगल में आपकी है उभयनिष्ठ जो आपको AB बराबर AB, ठीक है। तो यह आपको आगे लिख देना है उभयनिष्ठ भुजा है। तो इससे आप लोगों का ये सिद्ध हो गया कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो आपको नीचे यही लाइन लिख देनी है अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। और आगे आपको जो रूल्स लग गए वो आपको लिख देना है SAS नियम से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दे रखा है चित्रानुसार ABCD एक चतुर्भुज है और AD बराबर है BC के और आपका ये कोण आपको बराबर दे रखे हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि ABD और BAD जो आपका त्रिभुज है वो आपका सर्वांग सम है और उसके बाद आपको BD और AC जो भुजाएं है वो आपको बराबर बतानी है।
तो सबसे पहले आपको चित्र से एक बार समझ लो और फिर हम लोग इसको सबसे पहले वही काम त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज जो बी ए डी है उसमें आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, देखो जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है ये भुजाएं वो आपको लिख देनी है। एडी बराबर आपको बीसी जो दे रखा है आगे आपको लिख देना है, ये आपको दिया हुआ है। और अब आपको ये जो उभयनिष्ठ भुजा है इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, इसमें आपको ये वाली उभयनिष्ठ भुजा ये आपको लिख देनी है। एक मिनट, कौन सी है? ये वाली, ठीक है, ये वाली आपकी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। तो ए बी बराबर आपको ये भी ए बी लिख देनी है। उभयनिष्ठ भुजा ये आपको दे रखा है और ये आपको जो कोण दे रखा है वो भी आपको लिख देना है। कोण ए बराबर कोण बी और ये भी आपको लिख देना है, दे रखा है। तो इन तीनों से आपका जो एस नियम है उससे आपका ये सिद्ध हो गया कि ये सर्वांग त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है आपका त्रिभुज जो बी ए डी है उसके, और आगे आपको एस नियम लगा देना है। और अब आपको ये सेकंड नंबर का जो पॉइंट सिद्ध करना है उसमें आपको देखो, एक मिनट, यह ट्रायंगल है आपका एक तो, और एक आपका यह ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये आपके दोनों सर्वांग सम है। तो आपको पता होगा सर्वांग सम त्रिभुजों में जो संगत भुजाएं होती है वो आपकी होती है बराबर। तो इससे आप लोगों ने, एक मिनट, आप इससे आप लोगों का ये सिद्ध हो जाएगा कि जो आपका जो ये बीडी है वो आपका एससी के बराबर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को दे रखा है कि चित्रानुसार एक रेखाखंड ए बी पर एडी और बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड है। तो आपको सिद्ध करना है कि सीडी है जो आपको दे रखा है वो आपको रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले आप लोग चित्र को थोड़ा समझ लीजिए। तो ये आपका कोई भी एक ए बी आपका है रेखाखंड, ठीक है। तो उसको आपको ये जो दे रखे है, ये जो आपका एक तो एडी है और एक आपका ये बीसी है, ये आपके इसके लंब रेखाखंड दे रखे हैं। तो आपको सिद्ध क्या करना है, ये जो रेखा मिलती है वो आपको सिद्ध करना है कि ये जो ए बी रेखाखंड है उसको दो भागों में समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो सबसे पहले आपको एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लेना है और एक आपको ये वाला ट्रायंगल ले लेना है। तो उसमें सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या इसमें बराबर है। तो इसमें देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी क्योंकि लंब रेखाखंड है। तो वो आपका हो जाएगा, सॉरी, आपका ये वाली और ये वाली बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ए जो है वो आपका हो जाएगा बी के बराबर, ठीक है। ये आपके कोण जो है वो आपके ए और बी आपके बराबर हो जाएंगे। और अब आपको जो ये दे रखा है वो आपको देख लेना है कि जो आपका ये एडी और बीसी आपका है बराबर, ठीक है। तो एडी बराबर आपको हो जाएगा बीसी, ये भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो देखो यह एक कोण हो गया और यह आपका हो गया एक भुजा। और इसमें आपकी देखो ये जो कोण हो गए वो आपके हो जाएंगे शीर्षाभिमुख, ठीक है। तो इसमें आपको कोण ओ है वो आपका इस कोण ये आपका डी ओ है इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोणों से।
तो इससे आपका ये सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो आपके जो त्रिभुज जो है देख कौन से दे रखे, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग समय आपका त्रिभुज जो है, एक मिनट, त्रिभुज आपका ए सॉरी यहाँ पे डी ए और ये आपका सर्वांग सम हो जाएगा आपका त्रिभुज जो बी ओ सी है उसके। तो ये आपको हो जाएगा त्रिभुज सर्वांग सम और वो आपको हो जाएगा डबल ए एस नियम से। और उसके बाद आप लोगों को जो नोट पॉइंट मैंने लिखवाया वो आपको याद करना है। सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। तो उससे आपका सिद्ध हो जाएगा कि ये जो भुजा है ओ है वो आपकी ओ बी के बराबर है। तो इससे यह भी सिद्ध हो जाएगा कि ये जो रेखाखंड है वो आपका ए बी को दो भागों में बांटता है। तो ये थ्योरी वाला पार्ट है वो आप लोग नीचे लिख लेना। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को जो दे रखा है वो आप एक बार थोड़ा पढ़ लो। चित्रानुसार आपका एस सी जो है ए के बराबर है और ए बी आपका ए डी के बराबर है। ठीक है, देखो कौन सा है एफ का, ये ए सी जो है वो आपका हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, तो ये आपस में बराबर और ए बी जो है वो आपका हो जाएगा ए डी के बराबर। तो ये आपका इसके बराबर। ठीक है, और जो आपका कोण जो ए है बी ए डी और जो ई ए सी है वो आपके आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण और ये कौन सा है ई ए सी और आपका बी ए डी। ठीक है, ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो बी सी है वो आपका डी ई के बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला करेंगे तो आपका ये वाला कोण आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, जो आपको बी ए डी बराबर आपको हो जाएगा ई ए सी। ठीक है, तो दोनों पक्षों में आपको ये वाला कोण जोड़ देना है, ये वाला। ठीक है, कोण डी है वो। तो इसको जोड़ते हम लोग, तब आपका देखो क्या बनता है समीकरण। देखो बी ए डी प्लस आपका डी ए सी। ठीक है, देखो ये वाला कोण आपको जोड़ना है डी ए सी। ठीक है, ये वाला कोण हमें जो ज्ञात करना है वो आपको जोड़ना है इसमें। तो इसमें भी जोड़ो आप लोग ई ए सी प्लस आपका डी ए सी, ये भी जोड़ लिया। तो इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो आपका देखो ये वाला और ये वाला मिलके आपका देखो बन जाएगा जो ए बी सी है उसके बराबर, ए बी सी के बराबर, ए बी सी। और इसके बराबर में आपका ये जो ये और ये आपका जुड़ के बन जाएगा देखो डी ए ई के बराबर, डी ए ई के बराबर। और इसको आपको बना देना समीकरण नंबर 1। और अब हम लोगों को ये दो ट्रायंगल लेने हैं। ठीक है, आपको देखो एक तो लेना है त्रिभुज जो ए बी सी है वो, और एक आपको लेना है ट्रायंगल जो है ए डी ई को। ठीक है, ये और ये वाला। ठीक है, तो ये आपको दो ट्रायंगल लेने हैं। तो इसको मैं थोड़ा करता हूं इरेज और फिर हम लोग इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग देखते हैं। तो वो वाले यदि आप लोगों ने नोट कर लिया तो आप आगे आप लोग नोट करो, त्रिभुज ए बी सी और आपका जो त्रिभुज दे रखा है आपको कौन सा डी ए सी में। ठीक है, तो इसमें आपको देखो ए बी बराबर है आपका ए डी के जो आपको दे रखा है, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका ए डी के और एस सी जो है वो आपका हो जाएगा ए
ई के बराबर। और आपने जो समीकरण नंबर 1 में जो आपने प्रूफ किया था वो आप लोग लिख लो एक बार। और वो आपका है कोण आप त्रिभुज आपका बी ए सी बराबर हो जाएगा आपका त्रिभुज कौन सा दे रखा है डी ए ई के, ठीक है। तो ये साइड और ये आपका एक एंगल, ठीक है। तो ये आपका एस से आपका ये सिद्ध हो जाएगा कि ये और ये जो त्रिभुज है आपका एबीसी एक तो और एक आपका डी ए सी वो आपस में है सर्वांग सम। और आपको पता है सीपीसीटी से सर्वांग सम जो त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो आपके होते हैं बराबर। तो इससे आपका जो एक तो आपको बीसी दे रखी ये वाली और एक आपको दे रखी कौन सी डीई, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे आपस में भुजाएं बराबर और यही हमें सिद्ध करना था। तो आई होप आपको 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में, छठा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आप लोगों को देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको दे रखा है। तो उससे हम लोग देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। चित्रानुसार ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि BF जो है वो आपका CE के बराबर है। तो ये जो आपके आपस में वो है बराबर, ये आपको करना है सिद्ध। तो सबसे पहले आपको देखो एक तो ये ट्रायंगल ले लेना है आपको और एक आपको ले लेना है AEC ये वाला ट्रायंगल। तो अब हम लोग इन दो ट्रायंगल के सर्वांग समता को सिद्ध करनी है और उससे आपका ये भुजाएं बराबर है वो आपके हो जाएगी सिद्ध। तो त्रिभुज आपका ए कौन सा लिया था हम लोगों ने ए बी ई ए बी एफ और आपको एक त्रिभुज लेना है ए ई सी में, ठीक है। तो इसमें आपको देखो ए बी जो है वो आपका हो जाएगा ए सी के बराबर, ये आपको दे रखा है इसमें, ठीक है। और एक आपको ये जो ए कोण है वो आपका उभयनिष्ठ कोण है दोनों का। तो कोण ए बराबर कोण ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, इसका भी है और इसका भी है। और एक आपके हो जाएंगे देखो जो ये वाला है ए एफ और ये आपका ए ही है वो आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर थी। तो इसका आधा मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये है। तो ये और ये आपकी बराबर हो जाएगी। देखो ए ई बराबर ए एफ। तो ये आपको देखो भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो आपको एक मिनट एस ए एस जो नियम है उससे आपका ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम है। और सीपीसीटी से आपको लगा देना है जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके संगत जो भाग होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। तो उससे आपका जो बी एफ भुजा है वो आपकी सीई के बराबर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपका क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को दे रखा है कि जो वो हम लोगों ने बी एफ और सीई जो सिद्ध किया था उससे आपको उससे आगे की प्रोसेस इसमें करनी है। तो आपको ये जो शीर्ष लंब है वो आपके बराबर है, ये आपको करना है सिद्ध, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें भी दोनों वही त्रिभुज ले लेने। तो त्रिभुज आपका देखो ए बी ई तथा जो त्रिभुज ए एफ सी है, सॉरी कौन सा था
ए ई बी, ठीक है। देखो ए ई बी ना, ये कहाँ आ रहा है यार। देखो त्रिभुज आपको, एक मिनट, ये वाला लेना है। देखो ए बी एफ लेना है और एक आपको ले लेना है त्रिभुज ए ई सी, ठीक है। तो ए बी एफ और आपको एक त्रिभुज ले लेना है ए सी ई, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहले तो देखनी है जो भुजाएं बराबर कौन कौन सी है वो। तो आपको जो ए कोण है वो आपका उभयनिष्ठ कोण है वो आपको देखना है। तो ए जो है वो आपका ए के बराबर हो जाएगा, और ये आपका ये भी समकोण है ई बी, और आपका ये एफ भी समकोण है। तो ई जो कोण है वो आपका हो जाएगा एफ के बराबर। तो ये कोण और अब आपको एक भुजा देख लेनी है। तो वो आपकी हो जाएगी, देखो ए बी जो भुजा है वो आपकी हो जाएगी ए सी के बराबर। तो ये आपकी आ जाएगी भुजा। तो ये आपका डबल ए एस से आपका सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज है वो आपके सर्वांग सम है, ठीक है। आपको नोटबुक में लिख लेना है कि अतः त्रिभुज ए बी एफ और जो ए सी ई है वो आपको ऐसा जो चिन्ह आता है वो लगा के आपको लिख लेना है कि सर्वांग सम है, और डबल एस नियम आपको पीछे लगा देना है। और फिर आपको करना क्या है, फिर आपको देखो सर्वांग समत्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो आपके बराबर होते हैं सीपीसीटी से। तो उससे आप लोगों को लिख लेना है कि अतः आपके जो ये शीर्ष लंब है आपको जो बी एफ दे रखा है वो आपका सी एफ के जो बी एफ दे रखा है वो आपका सी ई के बराबर है। तो इससे आपको ये सिद्ध हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आप लोगों को क्या दे रखा है वो देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है उसमें आपको देखो सर्वांग समत्रिभुज हम लोग सिद्ध कर चुके हैं पीछे वाले क्वेश्चन में। ये दोनों त्रिभुज आपके जो सर्वांग सम है, तो यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसमें आपको सॉल्यूशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में आपको ये जो सर्वांग सम है वो आपको बता चुका हूं। तो नेक्स्ट आप लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 दे रखा है वो आप लोग एक बार पढ़ लो। तो क्वेश्चन नंबर आपको 10 जो दे रखा है वो आपको एक बार थोड़ा पढ़ लेना है, और फिर हम लोग उसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपको देखो 10 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो चित्रानुसार एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी बराबर ए सी है और कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, ए और ओ को जोड़िए और सिद्ध कीजिए कि आपका ओ बी जो ओ सी के बराबर है, और एक आपका जो ये ए ओ है वो आपको कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं आपको करना क्या है, और इसमें सबसे पहले तो आपको पूछा क्या है वो देख लेते हैं, और फिर आपको इसमें करना क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये, एक मिनट, सबसे पहले आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेना है, और उसमें आपका जो कोण जो बी है वो आपका सी के बराबर है, ठीक है। और अब आपको देखो ये कोण इसका आधा और ये आपका इसका आधा, ठीक है। तो आपको इनके बटा में 2 लगा देना है और ये आपको कर देने बराबर। तो ये आपके जो कोण बनेंगे ओबीसी और एक आपका ओसी, देखो ओबीसी और एक आपका ओसी बी, तो ये आपके हो जाएंगे बराबर। तो ये यदि बराबर होंगे तो आपकी ये कोण इस भुजा ये सम्मुख भुजा है और इस कोण की ये सम्मुख भुजा है, तो ये भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएगी।
तो ओ बी है वो आपका हो जाएगा ओ सी के बराबर। तो पहली स्टेप आप लोगों की सिद्ध हो चुकी है। आपको देखो 3 स्टेप में आपकी ये सिद्ध हो चुका है। और अब आपको सेकंड में आपको इनको जो 1 मिनट आपको ये थोड़ा इरेज करता हूं, फिर आपको ये सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाता हूं। तो सेकंड में आप लोगों को देखो ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण है वो आपका इस ये जो रेखाखंड है एओ वो आपका इस कोण को समद्विभाजित करता है। तो तो आपको देखो दो ट्रायंगल लेने हैं आपको यहाँ पे। एक तो आपको ये वाला ले लेना है, एक ये, और एक आपको ये वाला ले लेना है। और इसमें अब आपको बराबर में क्या दे रखा है वो लिख लेना है। तो ए बी जो है वो आपका हो जाएगा ए सी के बराबर, और ये भुजा इसके बराबर हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो आपका बी ओ बराबर आपका हो जाएगा देखो ओ सी से, ठीक है, ये आपको दे रखा है। और अब आपको जो ये वाला जो कोण है वो आपको लिख लेना है, ये b/2 जो आपको ओबीसी है वो वाला, और c/2 आपका जो ओसीबी है वो आपका बराबर है। तो इससे आपको ये सिद्ध हो जाएंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो आपके देखो एस ए एस नियम से आपके ये सम जो सर्वांग सम है वो आपके है ये दोनों ट्रायंगल। तो आपको पता होगा सर्वांग समत्रिभुजों के जो संगत अवयव होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। तो आपका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, और इन दोनों का जो योग है वो आपका आ जाएगा ए। तो ये कोण हम लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा a/2। तो इससे आपका सिद्ध हो गया कि ये जो ए ओ रेखाखंड है वो आपका इस कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों को क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 11 दे रखा है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो देखो आप लोग, और पूछा क्या है सबसे पहले तो वो देखो, और फिर आपको करना क्या है। तो चित्रानुसार आपका एबीसी जो त्रिभुज है उसमें एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, इसका ये मतलब है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें आपका एबी जो है एसी के बराबर है। तो सबसे पहले आपको इसमें ये दो ट्रायंगल ले लेने हैं आपको, एक तो ये वाला और एक आपको ये वाला। तो इसमें आपको देखो सबसे पहले आपको जो दे क्या रखा है वो आपको लिख लेना है। तो आपका जो ये एडी है वो आपका जो आपका ये बीडी है वो आपका हो जाएगा सीडी के बराबर, ये आपको देखो दे रखा है, ठीक है। और अब आपको जो कोण डी है वो आपको दोनों का उभयनिष्ठ है वो आपको दे रखा है। तो कोण डी है जो डी के बराबर हो जाएगा। और अब आपको ये भुजा है वो आपकी दोनों में कॉमन है, तो एडी आपकी एडी के बराबर हो जाएगी। और अब आपको नेक्स्ट स्टेप में जो काम करना है वो आपको देखो ये भुजा ये कोण ये भुजा, तो आपकी जो एस ए एस जो नियम है उसके अनुसार आपके ये दो त्रिभुज जो हम लोगों ने लिए है, एक तो आपका देखो ए बी डी और आपका ये सर्वांग समता का चिन्ह और आपका ए डी सी, ठीक है। तो ये आपको एस ए एस नियम से आपको बता देना है कि ये त्रिभुज जो है वो आपके सर्वांग सम, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव जो होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। तो इससे आपका सिद्ध हो जाएगा जो आपका ये ए बी ए सी जो है वो आपका ए बी के बराबर है। और ये यदि दो भुजाएं आपकी बराबर होगी तो आपका ये ट्रायंगल जो है वो आपका समद्विबाहु सिद्ध हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपको देखना है। तो
चित्रानुसार जो एबीसी और डीबीसी जो बीसी आधार है, ये आपका आधार सेम है, उस पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है आपको कि जो ये कोण बी है एबीडी और आपका एसीडी है वो आपके बराबर होंगे। तो कौन सा कोण है आपका, देखो एक तो ए बी डी ये वाला और एक आपको ए सी डी ये वाला, ठीक है। ये कोण आपको सिद्ध करने की बराबर है। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे, और यदि आप लोगों को इसका आंसर नहीं आता है तो आप लोग इस क्लास के नीचे कमेंट करना। यदि आता है तो भी आप लोग कमेंट में उत्तर बता देना जो टाइप करके, और नहीं आता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पूछ सकते हो, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका एक तरह से होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये मुझे आशा है कि आप लोग सरल करोगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इससे पहले आपको जो 14 और 15 है वो आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो आप लोगों का है वो आपको देखो, सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो आपका 60 डिग्री होता है। तो आपको सबसे पहले ये ट्रायंगल बना लेना है और इसमें जो ये कोण बना लेने हैं, और आपको गोल्डन पॉइंट में मैंने बताया था और इसकी डेफिनेशन में बताया था, सॉरी समद्विबाहु नहीं है, इसका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की प्रत्येक जो कोण होता है वो आपका 60 डिग्री सिद्ध करना है। तो देखो ये भी भुजा बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ठीक है। तो ये भी कोण ए हो गया, ये भी कोण ए हो गया, ये भी कोण ए हो गया। आपको पता है त्रिभुज के तीनों जो कोण है आपका ए बी और आपका सी जो है, इनका योगफल आपका 180 डिग्री होता है। तो बी और सी है वो भी ए के बराबर है, तो आपका यहां से हो जाएगा 3a बराबर 180 डिग्री। और अब आपको ए का मान निकालना है, वो आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो ये आपके सिद्ध हो गए कि आपका जो त्रिभुज है उसका जो समबाहु त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण है वो आपका 60 डिग्री होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है आप लोगों को। तो नेक्स्ट आप लोगों को देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका आज की क्लास का लास्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। तो चित्रानुसार आपका एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री कोण है, और ए बी बराबर ए सी के है, ये भुजा और ये भुजा आपको बराबर दे रखी है। तो आपको ये वाला और ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा समान भुजाओं के जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपके बराबर होंगे। तो आपको प्रश्न में दे रखा है जो बी है वो आपका सी के बराबर है, आगे आपको कोण का निशान लगा देना है। और अब आपको पता होगा ये और ये तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। तो आपको बी प्लस सी प्लस आपको ए आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और बी और सी यदि समान है तो आपको 2c प्लस ए का मान आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो वो आपका हो जाएगा 180 के बराबर। तो 2c जो वैल्यू है 2c की वो आपको देखो 90 डिग्री इसमें से घटेगा तो आपको यहां से 90 डिग्री बचेगा, और c की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 45 डिग्री। और आप लोगों को ये क्वेश्चन में दे रखा है बी और सी आपस में बराबर है, तो आपका बी की भी वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 45 डिग्री। तो आपको बी और सी का जो मान पूछा था वो आपको मिल गया 45 डिग्री। तो आई होप आपको ये जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था वो हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये हम लोगों ने छोड़ा था। ये आप लोग यदि चाहो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो इसका भी।
तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बता देना। और यदि आप लोगों को इसका आंसर नहीं आता है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सअप फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे पूछ सकते हो। तो आपके ये क्वेश्चन हो गया, आपका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और एक आपका ये क्वेश्चन हो गया, आपके 2 क्वेश्चन हो गए होमवर्क, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो रेगुलर स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास से, वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करेगा। तो इसी के साथ आपका जो ट्रायंगल नाम का जो टॉपिक है आपका 9th क्लास का, वो आपका होता है आज फिनिश। और नेक्स्ट डे हम लोगों की जब भी क्लास होगी उसमें आप लोगों का जो चतुर्भुज होता है वो हम लोग एक ही क्लास में उसे भी फिनिश कर देंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना। और जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे उसके आंसर कमेंट जरूर करना यदि पॉसिबल हो तो। और वीडियो को शेयर जरूर करना। और 18 तारीख की जो हमारी क्लास है, मैराथन क्लास, जो आपकी 6 से 7 घंटे लगेगी, उसके लिए आप लोग कितने एक्साइटेड है वो मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और एक आप लोगों के लिए सरप्राइज रखा है, वो यदि आप लोग चाहते हो कि आपको मिलना चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि सरप्राइज क्या है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।